बैक टू माय चैनल। सो आज है 9th ऑफ अप्रैल और मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज क्योंकि मुझे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। सो आज उसकी लास्ट डेट है तो मुझे वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करना है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बीएड कहाँ से कर रही हूँ, कौन से कॉलेज से कर रही हूँ और मेरा कॉलेज दिखने में कैसा है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और स्किप मत कीजिए, पूरा पार्ट अच्छे से देखिएगा। सो अभी मैं सेक्टर 15 के लिए मेट्रो ले चुकी हूँ एंड अब मैं सेक्टर 52 जाऊँगी, वहाँ से एक्वा लाइन के लिए मेट्रो लूँगी एंड देन ग्रेटर नोएडा। So towards Noida Electronic City. So finally मेरी मेट्रो आ गई। सो अब हम जा रहे हैं एक्वा लाइन की तरफ। So finally reach sector 52 heading towards एक्वा लाइन। तो यहाँ से जो एक्वा लाइन है वो थोड़ा दूर है, तो हमें बाय फुट हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा। फाइनली रीच एक्वा लाइन। अब हम यहाँ से ग्रेटर नोएडा के लिए मेट्रो लेंगे और यहाँ से इस तरह की ये फ्री सर्विस चलती है ई रिक्शा की। तो सेक्टर 52 से लेके एक्वा लाइन तक आप इस तरह से आ सकते हैं। सो हेडिंग टूवर्ड्स एक्वा लाइन। ई रिक्शा से उतर के अब हम एक्वा लाइन के लिए मेट्रो लेने वाले हैं। सो हेडिंग टूवर्ड्स प्लेटफॉर्म। टिकट टिकिंग। So that's Aqua Line. So मेट्रो आ गई। अगला स्टेशन सेक्टर 76 स्टेशन है। Next station is Sector 76 station. Metro train services starting from Sector 51 and depot stations. So that's a Skyline College. You can see that's a Skyline College. यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज एक साथ ही है, आगे पीछे होके। So that's a highway.
दैट्स गलगोटिया। गलगोटियाज। दैट्स अंसल प्लाजा। यहाँ हमने बहुत सारे मूवीज़, मस्ती, बहुत सारी चीज़ें हमने अपने बीटेक के टाइम में किया हुआ है यहाँ पे। So finally we reach Pari Chowk and that's Ansal Plaza. So अब यहाँ से मैं लूँगी ऑटो, देन मैं अपने कॉलेज पहुँचती हूँ। कॉलेज पहुँच के मैं आप सभी से मिलती हूँ। So यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज एक साथ ही है, किसी भी डिग्री कोई भी। So that's our favorite place. So मैं फाइनली अपने कॉलेज पहुंच चुकी हूँ एंड दिस इज एंट्रेंस गेट। फाइनली मैं अपने कॉलेज पहुंच चुकी हूँ। ये हमारा एंट्रेंस होता था, यहीं से हम अपने क्लासरूम में जाते थे। ये जो वॉल देख लो ना, दैट साइड राइट हैंड साइड में, ये वॉल नहीं हुआ करता था, ये ओपन स्पेस हुआ करता था और यहाँ से हम अपने क्लासेस के लिए यहाँ से जाते थे। अब ये पूरी तरह से कवर हो चुका है। फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ अकाउंट्स ऑफिस, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। लेट्स गो। हमारा फैकल्टी रूम है जहाँ पे फैकल्टीज़ बैठती है अपने अपने जगह पे। यहाँ नोट्स बनते हैं, हम डाउट्स पूछने आते हैं। सो ये अब हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम रूम में। दैट्स आवर ऑडिटोरियम रूम। यहीं पे हमने सारे फ्रेशर्स वगैरह होते थे, सारे पार्टीज़ वगैरह होती थी अंदर की तरफ। दैट्स ऑडिटोरियम रूम। So that is a reception area. This rangoli is made by students and this is a reception area. You can see it. हमारे भाटिया सर का कैबिन है, हमारे भाटिया सर यहीं बैठते हैं। So basically ये MSc और जो BSc कोर्स होता है उनके लिए ये बिल्डिंग है। आगे B.Ed और MBA भी। एंड दैट्स आवर गार्डन सेक्शन। यहीं पे हमारे जितने फेस्ट होते हैं, एनुअल फेस्ट होता है, ये कोई भी एक्टिविटीज़ होती है वो इसी ग्राउंड में होती है। दिखने में ये बहुत छोटा लग रहा है अभी कैमरे में, बट ये बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एंड ये बिल्डिंग है हमारी B.Ed एंड MBA की। सो दैट्स आवर B.Ed बिल्डिंग। प्रिंसिपल का ऑफिस है, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। सो ये है हमारी B.Ed और MBA की बिल्डिंग। यहीं पे हमारा B.Ed और MBA का कोर्स होता है। इस वाली बिल्डिंग में अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग कोर्सेज होता है। एंड दैट्स आर अ कैंटीन सेक्शन। ये हमारा कैंटीन सेक्शन है एंड दिस इज़ अ स्मॉल गार्डन सेक्शन। सो चलिए मैं आपको कैंटीन दिखाती हूँ, मेरे कॉलेज की कैंटीन कैसे है। उतनी खास नहीं है बट फिर भी लेट्स सी। दैट्स आवर कैंटीन सेक्शन। हियर आई एम गोइंग गॉड। सो ये हमारा कैंटीन सेक्शन है
इक्विनॉक्स। मैं आपको ले जा रही हूँ जहाँ पे एमएससी और बीएससी होती है, उस वाली बिल्डिंग में। सो ये वाली जो बिल्डिंग है यहाँ पे एमएससी और बीएससी होती है। क्लियरली से आगे से दिखाती हूँ। सो ये वाली बिल्डिंग है एमएससी और बीएससी के लिए। ले चलती हूँ वहाँ पे जहाँ पे मैंने अपने ऑलमोस्ट 4 इयर्स बिताए हैं। यस, मैंने इसी कॉलेज में पहले भी अपने 4 इयर्स यहाँ पे बिताए हैं और यहाँ से मैंने किया है पहले बीटेक, देन मैंने यहाँ से बीएड किया है। तो मैं आपको अपनी बिल्डिंग दिखाती हूँ जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, जहाँ हमने अपना टाइम स्पेंड किया है बहुत सारा। तो ये वाली बिल्डिंग है हमारी बीटेक की, आप देख सकते हो। ये वाली बिल्डिंग है हमारी बीटेक की और ये जो सबसे टॉप फ्लोर में वो वाला रूम है ना, वहाँ हमारी क्लासेस होती थी और वहाँ सबसे लास्ट वाली जो क्लासेस है ना, वहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह होते थे। सो यहाँ पे इस बिल्डिंग में अपने ऑलमोस्ट 4 इयर्स मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है। कभी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि कैसा रहा मेरा 4 इयर्स, क्या क्या हमने मस्ती की। इवन मेरा हॉस्टल भी पीछे है, हम हॉस्टल में कितनी मस्ती करते थे रात भर एग्ज़ाम के टाइम पे, वो सारी चीज़ मैं आपके साथ कभी फुर्सत से बताऊंगी अपने बीटेक लाइफ के बारे में कि मैंने किस तरह से यहाँ पे अपनी बीटेक की लाइफ जी है, कितनी मस्ती की है हम लोगों ने। मैं नेक्स्ट में भी मेरा बहुत जल्दी मैं यहाँ पे दोबारा शायद आऊँ, तो फिर मैं आपको डिटेल में कभी अपना पूरा कॉलेज, पूरा अपना मेस, यहाँ पे जो मेरा गर्ल्स हॉस्टल था, हम कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, वो सारी चीज़ के बारे में शायद मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर बताऊँ, अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि किस तरह से मैंने यहाँ पे बीटेक किया है, कितने बंक किए हैं। ये सारी जो चीज़ें, एक जो मोमेंट होता है ना, मैं आपको वो डेफिनेटली कभी ना कभी ज़रूर आपको प्रॉमिस करती हुई बताऊँगी और मैं अपनी लाइफ दिखाऊँगी कि मैंने कैसे यहाँ पे अपनी लाइफ जी है, यहाँ पे कितनी सुंदर। मीन्स ये जो पल थे वो हमेशा याद आते हैं और हमेशा आने भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे आप अच्छा बुरा हर तरह की चीज़ें सीखते हैं और पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, अपने दोस्तों से कम्पीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फेज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे यादगार फेज़ होता है और हर किसी के लाइफ में ये कॉलेज फेज़ तो होना चाहिए और इसमें हॉस्टल फेज़ तो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो कोई भी अभी तक हॉस्टल नहीं गया है, मेरे को लगता है कि अगर आप कॉलेज कर रहे हैं तो प्लीज़ हॉस्टल लाइफ ज़रूर जिए। हॉस्टल लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत अच्छा लगता है। दैट्स अ ग्रीनरी ऑफ आवर कॉलेज। हर तरफ इस तरह के पेड़ है, आप देख सकते हैं। और यही है मेरा बीएड। सो ये है मेरा बीटेक बिल्डिंग जहाँ से मैंने बीटेक पास आउट की है अपने साल के पूरे। सो ये है मेरा बीटेक बिल्डिंग, यहीं से मैंने बीटेक पास आउट की है और सेम मैं कॉलेज से अपना बीएड भी पास कर रही हूँ। सो ये जो बिल्डिंग है ये मेरी बीटेक की बिल्डिंग है। दैट्स यहाँ से एंट्रेंस है यहाँ से, और ये अकाउंट सेक्शन है जहाँ से हम माल भरते हैं ऑफकोर्स। तो यहाँ पे मैंने अपने ऑलमोस्ट 4 इयर्स बिताए और वो वाला जो आप देख रहे हैं ना सबसे टॉप पे वो वाला रूम, वहाँ वो मेरा क्लासरूम हुआ करता था और वहाँ से हमने पूरे अपने 4 इयर्स स्पेंड किए हैं। एक एक चीज़ हमने यहाँ पे स्पेंड की है, बंक वगैरह बहुत सारी चीज़ें की है। कभी मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। फाइनली अब मैं घर के लिए जा रही हूँ। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। दैट्स आवर गेट ऑफ आवर कॉलेज एंड यहाँ से एग्ज़िट। सो बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। ये है बिरला इंस्टीट्यूट। सो ये जो सामने आप देख रहे होंगे ना मैगी स्टॉल यहाँ पे जो लगा है, ये हमारा फेवरेट प्लेस हुआ करता था बीटेक के टाइम पे। और बंक मार के हम यहीं चुपके से मैगी खाने आते थे, बंक यहीं मारते थे और यहीं आके बैठा करते थे। कभी डिटेल में बताऊंगी सारी चीज़ें। सो दैट JN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
सो यहाँ पे इस लाइन में बहुत सारे कॉलेजेस एक साथ है, जैसे मंगलमय है, बिरला है, लॉयड है, अगेन JNC ग्रुप है, JNIOT है, ये वाला JNIOT कॉलेज है। तो बहुत सारे कॉलेज इसी लाइन में, सारे के सारे कॉलेज यहीं पे हैं। साइड है मोमोज़ वाला, वो भी बहुत, यहाँ के तो बहुत अच्छे मोमोज़ वो बेचता है, सबसे बेस्ट मोमोज़ है यहाँ के। बट अभी नवरात्र है जैसे आप सभी को पता है, और लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो नेक्स्ट टाइम खाएंगे। और अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ, सो मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में।